समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए पीडीए का नारा दिया। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक को समय को देखते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ए को अगड़ा और आधी आबादी का नाम दे दिया है। हमारे साथ सपा के कुछ वरिष्ठ नेता हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ये परिवर्तन की ज़रूरत कैसे पड़ गई कि ए को अल्पसंख्यक से घटाकर अगड़ा और आधी आबादी को का नाम दे दिया। हमारे साथ है केडी यादव जी, आइए उनसे बात करते हैं। धन्यवाद। बताइए कैसे पीडीए का जो पहले था पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अब उसमें अखिलेश जी ने कल जोड़ा परसों कि अभी आधी आबादी और अगड़ा, ये का मतलब माना गया। परिवर्तन की क्या जरूरत? देश आज़ाद होने के बाद ये जितने भी वंचित समाज हैं, अक़लियत समाज और पिछड़े दलित जो है, अल्पसंख्यक से लेकर के सभी लोग, जितने पिछड़े समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, आज विकास के नाम पे तमाम ऐसी पार्टियां आई। सभी लोगों ने उनके नाम पे वोट तो लिया। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने 2014 में नारा भी दिया था पिछड़ों के लिए कि हम भी पिछड़े हैं, लेकिन आज पिछड़े समाज का जो हक और हकूक़, उन्होंने तमाम ऐसी बातें वादा भी किया था, लेकिन आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। एक छला सा महसूस किया। लेकिन आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज जिस तरह से बिहार में वहाँ की जब गिनती होती है, जो वहाँ जाति जनगणना होती है, तो इससे पूरा पोल खुल जाता है। लेकिन यहाँ भर हर जितने भी पिछड़े दलित समाज के लोग हैं, सभी लोग ये मांग रहे हैं कि हमारी भी जनगणना हो जाए, लेकिन यहाँ की सरकार उसको करने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर हमारी ये सरकार अगर बनती है तो हम पिछड़े दलित और जितने लोग हैं सभी समाज के लोगों की जनसंख्या को उसकी भागीदारी मैं देने के लिए तैयार भी हूँ, और इसका हम एक आंदोलन भी करूँगा, सबको साथ लेकर के चलने का काम करूँगा। हमारे साथ हैं सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गौहर जी, आइए उनसे बात करते हैं। पीडीए को लेकर के जो परिवर्तन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मतलब नारे में किया है, उस पर आपको क्या करना है? अब काफ़ी समय से वंचित ये समाज रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये अच्छा मतलब इन्होंने अपना मिशन उठाया है, जिसमें सभी प्रदेश के और देश के सभी जातियों के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। मतलब सर्व समाज को साथ लेकर के आप लोग चलेंगे और सबका वोट लेंगे और 2024 में परिवर्तन की ब्यार रहेगी। जैसे जिस तरह से जो इंडिया गठबंधन बना, 28 दल मिले, उसमें कांग्रेस और सपा में जो रार शुरू हो गई, उससे क्या गठबंधन कमजोर हो रहा है? नहीं, रार तो शुरू कुछ कांग्रेस के नेताओं द्वारा, कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कांग्रेस में रह करके इस गठबंधन को में रार डालने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है और इंडिया गठबंधन रहेगा, वो टूटेगा नहीं। और वो हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन से लेकर के और 24 वाले चुनाव में हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी आजम खान जी से मिलने गए थे, तो क्या मतलब उसका क्या संदेश था? मिल तो नहीं पाए, लेकिन क्या मुस्लिम वोटों को खींचने का कुछ था, सपा तोड़ने का था, क्या मतलब आपको क्या था? अब हम क्या बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, चूँकि बहुत सी बातों पे विराम लगा है, लेकिन हमने जो देखा है कि जो आजम खान के साहब के जो साथ हुआ है, वो कांग्रेस की नेताओं के द्वारा ही शुरुआत हुई है। जो आज मुकदमा की शुरुआत आजम खान के साथ कांग्रेस द्वारा ही शुरुआत की गई है। और अजय राय जी थोड़ा सा वो गए होंगे, लेकिन अब आजम खान साहब क्यों नहीं मिले, वो अपना कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? पीडीए क्या 2024 का मतलब पीडीए को लेकर के सपा जो साथ चल रही है, या 2024 का चुनाव का बेड़ा पार हो जाएगा? हाँ जी, कैसे पूरा बताएं। क्या नाम है आप? कमांडो मनीष, विधानसभा अध्यक्ष। हाँ, कमांडो। तो बताएं कि मतलब 2024 लोकसभा चुनाव में कैसे पीडीए आगे बढ़ेगी और भाजपा को मार देगी? जैसे पीडीए के फार्मूले का आने का कारण यह रहा कि जो पिछली जो सरकारें बनी 2014 से लेकर, चाहे वो देश में बनी चाहे प्रदेश में, इन सरकारों ने इन लोगों के साथ बहुत छलावा किया है। कुछ योजनाओं के नाम पर भी इनके साथ छलावा हुआ। पीडीए में अब अगड़ा और आधी आबादी भी जोड़ दिए हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, तो सबके लिए आप समावेश बात कर रहे हैं? नहीं, अब आप हमारी बात समझ, समाज में किस प्रकार की क्षमता लाई गई। जैसे कुछ योजनाएं लाई गई आवास को लेकर, कुछ राशन को लेकर,
लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर सारे लोगों को ये समझना आवास और राशन हमको पंगु बनाया जा रहा है। अगर इनको देना है तो शिक्षा फ्री दे, ताकि पीडीए के लड़के शिक्षित होकर के आँख दिखा करके सरकार से सवाल करें। वो हक और अधिकार उन्हें तभी मिल पाएगा जब वो शिक्षित होंगे। शिक्षा के विषय पर यह सरकार बात नहीं करना चाहती पीडीए। बाकी मामलों पर गुमराह किया जाता है, धार्मिक मामलों पर गुमराह किया जाता है, अन्य कई सारे मामलों पर गुमराह किया जाता है। लेकिन शिक्षा के मामले पर जब बात करने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी पीछे हट जाती है कि क्यों पीडीए को उसमें बराबर का हक नहीं दिया जा रहा है, क्यों दलित का बच्चा आज तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा नहीं ले पा रहा है, तकनीकी शिक्षा नहीं ले पा रहा है, क्यों दलित का लड़का आज IAS IPS नहीं, क्यों पिछड़े का लड़का। आपका कहना कि मतलब जो पीडीए है उसको शिक्षा से वंचित करने की सरकार योजना मतलब साजिश कर रही है। जी जी, यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जो योजनाएं चलाई गई, पंगु बनाया जा रहा है, यह कह करके कि हम आपको राशन दे रहे हैं या हम आपको आवास दे रहे हैं। लोग यह कह करके, उनको यह कह करके वहाँ पर पंगु बना करके छोड़ा जा रहा है। परंतु अब पीडीए के लोग यह समझ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के और जो इंडिया के जो नेता हैं वो घर घर जा करके इन चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपको अपने हक और अधिकार अन्य तरीके से भी मांगना चाहिए। आवास पहले भी बनते थे, पिछली भी सरकारें, चाहे प्रदेश की सरकारें रहीं, चाहे देश की सरकारें रहीं, उन्होंने किया। राशन पहले भी बढ़ता था, लेकिन इस हिसाब से उसका प्रोपेगेंडा नहीं किया जाता था, इस हिसाब से उसका प्रचार नहीं किया जाता, इस हिसाब से सरकार ने किया। आपका कहना है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं और शिक्षा से पीडीए को वंचित कर रहे हैं। जी पीडीए बताइए, पीडीए कैसे 2024 का मतलब बेड़ा पार करेगी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के करोड़ों बेजुबानों की आवाज़ आदरणीय अखिलेश यादव जी को, आपके टीवी चैनल 9 को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। तो आदरणीय अखिलेश यादव ने जो पीडीए का गठन किया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो ये फिरका प्रस्त ताकतें हैं, आज चारों तरफ लूट, अत्याचार, बलात्कार की मंडी उत्तर प्रदेश बन गया। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े हैं, अंतिम पावदान के व्यक्ति हैं, उनको जो है न्याय दिलाने के लिए उन्होंने ये जगह जगह जो ये महारैली के माध्यम से इस सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार है, चारों तरफ जातिवाद का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाया था, और सत्य तो ये है कि सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिलों में एक जात विशेष के लोग जो है डीएम और एसपी पोस्ट है। अभी हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो है 75 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें एक जात विशेष के लोगों को उसमें भर्ती कर दिया गया। केवल मात्र पिछड़ी जात के 3 लोगों को, अनुसूचित जनजात के 2 लोगों को, 17 ब्राह्मण की भर्ती और शेष 75 में जितनी नियुक्तियां हुई है वो नियुक्तियां मुख्यमंत्री के जात, जो माननीय मुख्यमंत्री जिस जात के हैं उसकी नियुक्तियां हो गई। अब आप ये बता दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों का वोट भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में लिया और वो सरकार बनाए, लेकिन आप लखनऊ से लेकर के बिहार के बॉर्डर तक देख लीजिए, लखनऊ का एमपी किस जात का है, फैजाबाद का एमपी किस जात का है, बस्ती का एमपी किस जात का है, डुमरियागंज का एमपी किस जात का है, गोरखपुर का एमपी किस जात का है, देवरिया का एमपी किस जात का है और कुशीनगर का एमपी किस जात का है। अब ये आरोप देख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व से लेकर के मुख्यमंत्री से सवाल करता हूं कि आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाते हैं। गोरखपुर की 9 विधानसभाओं में आप देखिए, गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा वह एक भी पिछड़ी जात का तो उन्होंने टिकट नहीं दिया। शहर विधानसभा में अगड़ी जात का मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने लड़ गए। ग्रामीण विधानसभा में वो भी अगड़ी जात का लड़ गया। कंपियरगंज विधानसभा में वो भी अगड़ी, लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सहजनवा से पिछड़ी जात को लड़ाया, ग्रामीण से पिछड़ी जात को लड़ाया, पिपराइच से पिछड़ी जात को लड़ाया, चौरी चौरा से जो है दलित समाज को लड़ाया सामान्य सीट पर। ये नेता, ये पीडीए का फार्मूला जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लेकर के चल रहे हैं। आज अगर इस देश के अंदर आज़ादी के बाद कोई जातिवादी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है।
पिछड़ों का केवल वोट लेती है और बाकी न तो यही सहजनवा विधानसभा के 3 थानेदार हमारे विधानसभा का देख लीजिए। सहजनवा का थानेदार वो ब्राह्मण है, हरपुर बुधाट का थानेदार वो ब्राह्मण है, गीडा का थानेदार वो ब्राह्मण है। ये छोटी सी विधानसभाओं के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ जातिवाद का आरोप लगता है कि जो है समाजवादी पार्टी जातिवाद है। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसी सहजनवा थाने में दलित थानेदार आया, मुसलमान थानेदार आया, ठाकुर थानेदार आया, पिछड़ी जात का थानेदार आया श्रीवास्तव। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये 6वें साल में सरकार प्रवेश है, लेकिन सहजनवा से लेकर के इस विधानसभा के किसी भी थाने पर कोई पिछड़ी जात का थानेदार नहीं है। जैसे आपने कहा, जैसे जो पीडीए अल्पसंख्यक, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि ये का मतलब आधी आबादी और रगड़ा भी हो गया, तो आपने इस विधानसभा जब गिनाया है कि पिछड़ा दलित सबको वोट दिया, अगड़ा और आधी आबादी कहाँ, मतलब विधानसभा चुनाव में टिकट कहाँ पाई? हमारे अभी देख लीजिए, आधी आबादी का टिकट चिल्लूपार में हमारे नेता ने दिया, आधी आबादी के हिसाब से हमारे नेता ने गोरखपुर शहर में टिकट दिया, अजनीन दिया, अगड़ा को टिकट दिया। जो मैं आपको विधानसभा गिना रहा हूँ इसमें अगड़ा चिल्लूपार से जो है विनय शंकर तिवारी को टिकट दिए। शहर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे उपेंद्र दत्त शुक्ला, जिनका टिकट कटने से भारतीय जनता पार्टी से उनको इतना आघात लगा कि हार्ट अटैक हो गया, मर गया। उनकी विधवा पत्नी का आंसू पोंछने के लिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको शहर विधानसभा से लड़ाया। आपका कहना है कि भाजपा जो जातिवादिता का आरोप सपा पे लगा रही है और लगा रही थी, वही खुद कर रही है। एक जात बिरादरी के लोगों को हर जगह नौकरी भी मिल रही है, तैनाती भी मिल रही है और शेष लोग बेकार पड़े हुए हैं। और हमारे साथ हैं एक पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद आजाद। तो बताइए, पीडीए पर कैसे 2024 में आप बेड़ा पार कराएंगे? सवाल पूछने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक चाहे अपर कास्ट हो सबको मिटा रही है। मेरा आरोप ये है कि जब शिक्षा में किसी को आप समाप्त कर दें तो समाज अपने आप मिट जाता है, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे अगड़ा हो। शिक्षा में भारतीय जनता पार्टी सबको जो है सबका सत्यानाश कर रही है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इंटरमीडिएट तक तो लोग किसी तरीके से पढ़ लेते हैं, लेकिन बीए में, बीएससी में, एमए, एमएससी में, बीटेक में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, एएनएम, जेएनएम में, बीटीसी और बीएड में जीरो बैलेंस पर एडमिशन हो जाता था 2007 से 2012 तक और 2012 से 2017 तक अखिलेश जी की सरकार थी, बहन जी की सरकार थी, दोनों सरकारों में हो जाता था। और आज पूरी